नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुंडारा कला में रावतपुरा सरकार के आश्रम में मां नर्मदा अखंड पैदल पद परिक्रमा के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सपत्नीक पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में नर्मदा परिक्रमा में सहयोग करने वाले लोगों का साल श्रीफल से स्वागत भी किया गया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम जैत गए थे, जब हम वहां से निकले तो वहां इतना रेत का उत्खनन किया हुआ था कि यदि 3 हाथी भी खड़े हो जाए तो गड्ढा नहीं भराए। वहीं गांव के पास ही हमने एक झोपड़ी वाले से पूछा कि का हो रहा हो इते, तो रेत को खनन हो रहा बहुत है, तो वो व्यक्ति बोला इते मार्शल लॉ है। फिर हमने कहा कि मार्शल लॉ चल रहा है तो चलन दो। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत सदे हुए सवालों के जवाब दिए। खरगोन मामले पर उन्होंने कहा कि खरगोन में सब दूर अमन चैन शांति के पुजारी हैं। जितना जल्दी शांति हो जाए, मतभेद समाप्त हो जाए, प्रेम सद्भाव बना रहे, हम यही चाहते हैं। वहीं बुलडोजर मामा पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर और मामा में विरोधाभास है, कोई भी मामा बुलडोजर नहीं हो सकता। इस अवसर पर रामेश्वर निखरा, पीसी शर्मा, गिरजा शंकर शर्मा, काकू भाई, सीपी मित्तल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल रहे। और जो उसने अपना परिचय भी दिया इन पिछले 1-1.5 साल में, जब से मेरा उससे परिचय हुआ, वाकई में जो मेरी धारणा थी वो सही निकली। और सहयोग से ये देखिए कि मैं जबलपुर से झोटेश्वर जा रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि उनकी यात्रा, नर्मदा जी की यात्रा, मां नर्मदा जी की यात्रा में जो लोग कर रहे हैं, तो मैं आगे निकल गया था। वहां से लौट के फिर आया और लौट कर फिर मैंने धीरज के साथ, गुरु जी के साथ हम लोगों ने चर्चा भी की। संस्मरण तो नर्मदा की परिक्रमा के तो अनंत है, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस मां नर्मदा जी की पवित्रता हजारों वर्षों की है, उसमें जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, हम सब की चिंता करते हैं। खंबा की खाड़ी से लगभग 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम में पानी पीने लायक नहीं, खारा हो चुका है। जिस तरह से रेत का दोहन हो रहा है, अभी मैं राजस्थान में था कल, वहां रेत बची नहीं। हालांकि रेगिस्तान है, लेकिन उदयपुर, कोटा के आसपास की नदियों में रेत नहीं बची है। और नीमच और मंदसौर में भी रेत नहीं बची है। और यदि इस तरह चलता रहा तो मां नर्मदा जी में भी रेत समाप्त हो जाएगी। ये जिस प्रकार से हो रहा है, और कोई राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ही स्मरण सुनाता हूं तुमको। हम लोग सीहोर के जैत गांव से निकले शाम, और अच्छा स्वागत हुआ। माननीय शिवराज सिंह जी के भाई साहब ने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, भोजन कराया। वहां से जब लोग निकले तो एक ऐसे गांव में हम लोग पहुंचे जहां इतना रेत का खनन हो चुका था कि अगर 3 हाथी भी खड़े हो जाएं तो उसमें पता ना पड़े। जब एक हम लोग जा रहे थे तो एक हमारे शाम का वक्त हो गया था, लाइट नहीं थी। एक व्यक्ति की चरपरिया थी, उससे हमने पूछा कि भाई हमें फला गांव में जाना, तो चलो हम बता दें। हमने पूछा भाई कहाँ हो रहा हो, इसे रेत खनन हो रही बहुत है, मार्शल लॉ चल रहा हो, मार्शल लॉ। हमने कहा मार्शल लॉ कैसे कहा आई हो, हजूर आप समझ जाओ, आप ज्यादा आप सब नहीं कह सके, मार्शल लॉ चल रहा हो। तो मार्शल लॉ चल रहा हो, चला देखो जो होगा तो देखो जाओगे। बात यही है। तेरे को बहुत बहुत बधाई धीरे। इसी प्रकार कर्मठता से, लगन से, निष्ठा से हर क्षेत्र में काम करो, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जिसमें तुम्हें आस्था हो, व्यवसाय जो करना हो, लगन से और निष्ठा से करो। मां नर्मदा में हमेशा पूरा सफलता देगी, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद की, और साथ में ये इतना बड़ा आयोजन करने की बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान सभी सज्जनों और यहाँ पर आप हमें सुनने आए सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और
आभार कि आप लोग इतनी गर्मी में, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी इतना धैर्य बना के बैठे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, जैसे धीरज जी ने पूरी कन्विक्शन के साथ परिक्रमा की। परिक्रमा करना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने ठान लिया कि मुझे परिक्रमा करनी है वो पूरा कर लेता है। तो वो एक और शिक्षा देता है, ये मतलब ये परिक्रमा पथ या ये परिक्रमा करने की जो जिद है, वो ये भी आपके अंदर विश्वास दिलाता है कि अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं या किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं, तो आप उस पे सदैव गतिमान रहें, सदैव आगे बढ़ते रहें। परिस्थितियां तो विपरीत आएंगी ही। परिक्रमा के पथ में भी बहुत विपरीत परिस्थितियां थीं और जीवन में भी बहुत विपरीत परिस्थितियां आती ही रहती हैं। हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है, हम सबका भी अपना अनुभव है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों से जो जूझ कर आगे निकलता है, जो संघर्ष करके आगे निकलता है, वो परिक्रमा भी पूर्ण करता है और जीवन में भी सफलता हासिल करता है। तो अभी आप बहुत युवा हैं और आपके सामने बहुत बड़ी जिंदगी और बहुत सारे लक्ष्य होंगे अपने जीवन को लेकर। तो जिस कन्विक्शन के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आपने अपनी परिक्रमा पूरी की, उसी दृढ़ता के साथ अपने विचारों पर भी अटग रहिएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को एक के बाद एक हासिल कर सकें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बधाई देता हूं धीरज को, सुधाकर जी को और सभी गौर परिवार को। इनसे हमारा बहुत ही निकट का संबंध रहा है जब से ये यूथ कांग्रेस में थे और हम भी यूथ कांग्रेस में थे तब से। इस लड़के में मुझे जिस प्रकार की अद्भुत चेतना नजर आई है और इस उम्र में उन्होंने जो अपने आप को इस जीवन शैली में ढाला है, वाकई में मैं उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार का संकल्प लेना जीवन में कोई आसान नहीं। मतलब खरगोन के मामले में क्या कहना है? खरगोन में तो अब देखिए, हम तो अमन चैन शांति के पुजारी हैं। जितना जल्दी शांति हो जाए, मतभेद समाप्त हो जाए, प्रेम सद्भाव बना रहे, हम यही चाहेंगे। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा चल रहे हैं, क्या कहते हैं? मामा और बुलडोजर दोनों में विरोधाभास है। कोई मामा बुलडोजर नहीं हो सकता। अजान को लेकर और हनुमान चालीसा का भी बहुत प्रकरण चल रहा है। कोई विषय नहीं है। धीरज वो जी ने जो परिक्रमा की थी 27 अप्रैल को कम्प्लीट हुई, 1 साल होगा, उस पर यह कार्यक्रम था और परिक्रमा वासियों को जो मदद करते हैं उनका उन्होंने सम्मान किया और तो उनको मैं स्वागत करता हूँ। एक युवा व्यक्तित्व है और एक बहुत संभावना है, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सब युवाओं की बात ही आपको लगता है कांग्रेस में इस समय युवा नेतृत्व की खास जरूरत है? नहीं, सभी की जरूरत है, अनुभव वालों की जरूरत है और युवाओं की भी जरूरत है कांग्रेस और मिलजुल के ही सब हुआ। युवा तो नेतृत्व नहीं ना, या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी युवा नेतृत्व। कांग्रेस में जब इतने प्रतिभाशाली और इतने बुद्धिजीवी हैं, तो प्रशांत किशोर को लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो इसीलिए तो रिजेक्ट कर दिया, रणनीतिकार में इतने बड़े रिजेक्ट कर दिया ना। में ये 125 साल से ज्यादा की कांग्रेस है, इसमें आपको हजारों प्रशांत किशोर मिल जाएंगे।